व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आई एनिमे। मैं होप करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया मौज में होगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और टॉपिक जो कि अपेरेंटली जितने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा बार इस टॉपिक की डिमांड की जा चुकी है मेरे चैनल पे। अच्छा हाँ, और सब्सक्राइबर से याद है, हमने फाइनली 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हमारे चैनल पे। एंड जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब वाले बटन पे चप्पल बजाया उनको सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा वाला शुक्रिया। एंड उससे भी बड़ा वाला शुक्रिया उन लोगों को जो कि मेरे चैनल पे एकदम स्टार्टिंग से बने हुए, जब मेरे 100 या 200 सब्सक्राइबर्स ही थे। तो यू गाइज आर द रियल ओजीज फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। अब जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भी जरा अपना चप्पल लेके बजा दे सब्सक्राइब वाले बटन को, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो से एंटरटेन करता रहूं। चलो अब ज्यादा टाइम और साकुरा नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। बाकी और कुछ रह तो नहीं क्या कहने को। इंट्रो दे दिया, सब्सक्राइबर्स की भीख मांग ली और साकुरा की बेइज्जती भी कर दी। अरे छह भाई, कहाँ मैं टॉपिक बता रहा था तुम्हें वीडियो का और कहाँ मैं सब्सक्राइबर्स की भीख मांगने लग गया। तो आज की ये वीडियो होने वाली है हमारे कवाकी भाई के ऊपर, कि वो बंदा जो कि नारुतो से इतना ज्यादा प्यार करता है, वो बंदा जो कि नारुतो को अपना डैड एंड मास्टर मानता है, वही बंदा कैसे एक ऐसे रास्ते पे चला गया जहाँ पे ही स्टैंडिंग ऑन द ब्रोकन होकागे स्टैच्यूज एंड फाइटिंग हिज ओन स्टेप ब्रदर बरूटो। तो यार तुम्हारे दिमाग में ऐसे कितने भी सवाल होंगे जो कि कवाकी के कर्मा एंड ऑल से कनेक्टेड हैं, वो सब कुछ आज इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। एंड आज की ये वीडियो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज बेसिकली जहाँ पे मैं चैप्टर 58 का रेफरेंस लेते हुए तुम्हें कवाकी कैसे डार्क हो रहा है वो बताऊंगा। एंड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो मैंने बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर एक कमाल की थ्योरी तैयार कर रखी है। तो यार बहुत हो गई बातें, जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। अब वैसे तो कवाकी का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है, एंग्री, एरोगेंट एंड इनसेंसिटिव टाइप का। बट अपेरेंटली इस पर्टिकुलर चैप्टर में यानी कि चैप्टर 58 में कवाकी जो है यूजुअल से कुछ ज्यादा ही अनॉयड लग रहा था। लाइक एकदम छोटी छोटी बातों पे ही वाज गेटिंग एंग्री एट बरूटो एंड सारदा। अब हाँ, मैं समझ रहा हूँ कवाकी का व्यू पॉइंट भी कि उसके पास बेसिक से ट्रेनिंग शुरू करने का टाइम नहीं है। बट लाइक जो स्पार हुआ था सारदा एंड कवाकी के बीच, उसमें जब कवाकी सारदा के पीछे आ जाता है एंड जब अपने शार्प क्लॉ से उसके बैक पे अटैक करने जाने वाला ही होता है, उस टाइम अगर बरूटो से अटैक को डिफेंड नहीं करता तो डेफिनेटली सारदा उस बैटल से अनहार्म तो नहीं निकलती, जो कि अगेन कवाकी के कैरेक्टर को तो सूट करता है। लाइक उसे घंटा किसी और के बारे में फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो स्पार हुआ था वो एक नॉर्मल स्पार की लिमिट की हद पार कर चुका था। एंड खुदा ना खास्ता सारदा को अगर लग जाती उस अटैक से तो सासके शायद इस एनीमे के साथ साथ कवाकी को भी यही एंड कर देता। जोक सपाट, अब तुम लोग भी यही सोच रहे हो कि छी छी ये कवाकी भाई कितना ही ज्यादा अडियल लड़ाकू टाइप बंदा है। एंड मेरे हिसाब से बरूटो, मित्सुकी, सारदा, कोनोहामारू एंड ऑल भी यही सोचते हैं कि कवाकी डजंट नो हाउ टू कोऑपरेट। बट क्या किसी ने कभी कवाकी के थॉट्स को जानने की कोशिश करी है? कवाकी इज द ओनली पर्सन वहाँ जिसे कोड की एक्चुअल स्ट्रेंथ के बारे में पता है। ही इवन क्लेम्स कि वो लोग सब अगर मिलके कोड से लड़ेंगे तो भी उनका जीतने का कोई चांस ही नहीं है। एंड और तो और वो ये भी कहता है कि हम कोड के सामने एक वर्दी ओपोनेंट्स तक नहीं है। ना इन सब लोगों में से कोड की रियल पावर्स के बारे में कौन जानता है? बरूटो को पता है ना, सारदा को ना, कोनोहामारू, नारुतो, मित्सुकी को, इनमें से किसी को भी कोड के रियल पावर्स के बारे में जरा सा अंदाजा भी नहीं है। एंड ये लोग इंक्लूडिंग यू एंड मी बस कवाकी को बैठ के जज कर रहे हैं। बट अगर तुम कवाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो तो तब तुम्हें पता चलेगा कवाकी इज द ओनली वन जिसे पता है कोड इज प्रीटी पावरफुल। उसे ये भी पता है इशिगी के मरने के बाद कोड अपना रिवेंज लेने आज नहीं तो कल जरूर आएगा। एंड अगर वो आएगा तो पक्का है होकागे की जान जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब ऑफ कोर्स हमें पता है कवाकी नारुतो से कितना ज्यादा प्यार करता है, तो इवन अगर कोड अटैक कर भी देता है कोनोहा पे, कवाकी जस्ट वांट कि वो नारुतो के ऊपर और ज्यादा बर्डन ना बने। एंड जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो इतना ज्यादा अनॉयड है ट्रेनिंग के दौरान, बिकॉज वो जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। देन मूविंग ऑन, जो मेन पार्ट शुरू होता है हमारी थ्योरी एंड आज की इस वीडियो के टॉपिक का, वो होता है फ्रॉम द पॉइंट वेयर कवाकी जो है बरूटो के अटैक को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है इन दिस चैप्टर 58 ओनली। नाउ जब कवाकी एंड बरूटो आपस में घमासान युद्ध कर रहे होते हैं तो उसी फाइट के लास्ट लेग में जब बरूटो अपना लाइटनिंग अटैक कवाकी के ऊपर फेंक रहा होता है तो उसी टाइम कवाकी इवन आफ्टर नोइंग कि उसका कर्मा अब जा चुका है तो भी वो अपना हैंड उस जुत्सु की तरफ पॉइंट आउट करने लग जाता है इन अ वे कि वो कर्मा को एक्टिवेट करेगा एंड उसे ऑब्जर्व कर लेगा। बट इन अ स्प्लिट सेकंड जब कवाकी को ये बात रियलाइज होती है उसका कर्मा जा चुका है, तब तक उतनी देर में कवाकी को ऑलरेडी उस अटैक के शशके महसूस हो जाते हैं। कवाकी देन जो है जमीन पे बैठा हुआ होता है एंड अपने हैंड को देखते हुए सोचने लगता है कि मैंने अभी अभी बरूटो के अटैक को कर्मा एक्टिवेट करके अब्सॉर्ब करने की कोशिश करी, इवन आफ्टर नोइंग दैट कि मेरे पास अब कर्मा नहीं है। क्या इसका ये मतलब है कि मैं कर्मा की पावर से बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट रहने लग गया था? और हाँ, इन द लास्ट जब वो नारुतो को दूर खड़े देख रहा होता है तब वो ये सोचने लगता है कि हाउ पैथेटिक, अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं कभी भी मेरे नन्नदाई में होकागे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। एंड नोट, इन द एंड वो अपने उसी कर्मा वाले हैंड को देखते हुए
कहने लगता है मुझे कुछ भी करके स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। एंड यहीं से शुरू होती है हमारी थ्योरी पार्ट ऑफ द वीडियो कि कैसे पावर का ऑब्सेशन जो कवाकी के अंदर अब आ गया है वही पॉसिबल हो कि उसे उसके डार्क फ्यूचर की ओर लेके चले जाए। बट उससे पहले डिस्क्लेमर, मेरी आप सभी से जिन्होंने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है उन सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए बनाई जाती है कि इसे देख के एंड समझ के तुम लोग स्टोरी को एक न्यू एंगल से एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट से एंजॉय कर सको। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही आगे चल के होगा स्टोरी में। ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। बाकी इसके बाद भी कोई ऑफेंड हो जाता है मेरी थ्योरी से तो इसी डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प मैं नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर से इसे रिप्ले करके देख लें। धन्यवाद। ना अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर को बढ़ाने की हंगर होना एक बहुत ही अच्छी बात है। ज्यादातर जो भी शोनन प्रोटैगनिस्ट होते हैं लाइक नारुतो, गोकू, सास्के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में तुम्हें ये चीज कॉमन मिल जाएगी कि ये लोग और स्ट्रॉन्ग होने के लिए अपनी जी जान लगा देते थे। बट नोट, हंगर होना किसी चीज के लिए बहुत ही अच्छी बात है एंड सब में होनी चाहिए हंगर। बट ये पावर की हंगर बस एक मियर ऑब्सेशन में नहीं बदल जानी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक कवाकी विल टर्न इनटू इन फ्यूचर। अब कवाकी जो है हमारा, उसे आफ्टर दिस पार विद बरूटो ये बात रियलाइज हो जाएगी कि जितना वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है दूसरों के सामने दिखाता है उससे कई गुना ज्यादा वो एक्चुअली में वीक है। कवाकी को ये एहसास होएगा कि अभी वो जिस करंट स्टेट ऑफ पावर में है उस हिसाब से वो कभी भी नारुतो की जान को तो बचा नहीं सकता है। फर्दर उसके पास इतना टाइम भी नहीं है जो आराम से बेसिक से शुरुआत करे अपनी निंजुत्सु ट्रेनिंग की एंड स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि एट एनी मूवमेंट कोड वहां कोनोहा के ऊपर अटैक कर सकता है। एंड सीइंग कवाकी's एक्सप्रेशन जब वो कोड के पावर्स के बारे में बरूटो सबको बता रहा था, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोड की जो पावर्स है वो एक्चुअली में जिगेन को भी सरपास करती हैं। एंड ये बात देन उस बात से भी अग्री हो जाती है कि आमडो ने एक चैप्टर में कहा था कि मैंने काफी सारे ऐसे साइबॉर्स बनाए हैं जो कि एक्चुअली में जिगेन की पावर को भी सरपास करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो साइबॉर्स और कोई नहीं बल्कि कोड या ईडम में से कोई एक है। नो कवाकी विल नो कि अगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ जिगेन या इशिगी को हराने में इतनी दिक्कत आ गई थी तो कोड के सामने तो उनका एंड इवन नारुतो का भी कोई चांस नहीं है। एंड स्लोली कवाकी जिस कर्मा को इतना हेट किया करता था कि कैसे इस कर्मा की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई एंड कैसे बस वो एक स्लेव बन के रह गया आउत्सुकी इसका, वही कवाकी अब ये सोचने लगेगा कि कैसे कर्मा के बिना एक्चुअली वो एकदम ही पावरलेस हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ एक ही चैप्टर में या एक ही वॉल्यूम में हमको देखने को मिल जाएगा। ये सब कुछ एकदम स्लोली ग्रेजुअली होने वाला है। वो डेली डे टू डे अपनी पूरी जान लगा के ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करेगा नारुतो के अंडर, बट लाइक उसे अपने अंदर ही कोई इंप्रूवमेंट महसूस नहीं हो रही होगी। जिसी के बाद इसी फ्रस्ट्रेशन में ही विल रीच आउट टू आमडो एंड वो आमडो को सारी कहानी सच सच बता देगा कि कैसे उसके कर्मा के चले जाने के बाद उसे एकदम ही पावरलेस महसूस हो रहा है। एंड कैसे अगर कोड इस दौरान अटैक कर देता है कोनोहा के ऊपर तो वो चाह के भी उसके नानादाई में होकागे को बचा नहीं पाएगा बिकॉज ही इज एक्चुअली नो मैच फॉर कोड। आमडो देन बीइंग अ सस्पिशियस गाय वो ये सब सुन के कवाकी को एक बहुत ही अजीब सा आइडिया देगा। वो ये कहेगा कि अगर तुम्हें कर्मा के चले जाने से इतना ही दुख एंड पावरलेस टाइप फील हो रहा है तो क्यों ना तुम वापस अपने ऊपर एक कर्मा लगवा लो। जिसे सुन कवाकी शॉक एंड सरप्राइज हो ही रहा होगा कि क्या ऐसा कुछ एक्चुअली में पॉसिबल भी है कि जितने में आमडो विल टेल कि उसने इशिगी आउत्सुकी की कर्मा का एक बैकअप डाटा काफी पहले संभाल के रखा हुआ था जस्ट अगर उसे इसके बारे में बाद में कोई रिसर्च करनी हो तो। अब कवाकी ऑब्वियसली थोड़ा सा अपोज करेगा आमडो की इस आइडिया को एंड वो ये कहेगा कि मैं इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ कर्मा से छुटकारा पाने के लिए भागे जा रहा था क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में किसी का भी स्लेव बन के नहीं रहना था। एंड तुम कह रहे हो कि जिस कर्मा को हटाने के लिए सबने अपनी जी जान लगा दी उसी कर्मा को मैं फिर से अपने ऊपर लगा लूं। तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक तो है ना। बट आमडो हियर ओनली वो कवाकी की बात को काटते हुए कहेगा आधी अधूरी बातें सुन के अपने खुद के असम्पशंस मत बनाओ। ये बात तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर वही पहले वाला कर्मा लगाऊंगा इशिगी आउत्सुकी वाला तो सून कर्मा के प्रोग्रेशन से इशिगी तुम्हारी बॉडी के ऊपर फिर से टेक ओवर कर लेगा। एंड तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा? तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि मैंने इशिगी को बहुत पहले ही बिट्रे कर दिया था एंड अब अगर वो वापस जिंदा हुआ तो सबसे पहले वो मुझे ही जान से मारेगा। और अगर मैं ये सब बातें जानते हुए भी उसे फिर से रिजेक्ट करूंगा तो ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। जैसोन कवाकी फिर बोलेगा कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने कहा तो यही था ना कि कर्मा वापस लगवा लो, इसका तो यही मतलब निकलता है। बट आमडो उसे दिन समझाते हुए बताने लगेगा कि जो कर्मा मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा वो इंडीड होगा तो इसी का ही। बट ये बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए कि इसी की जो सोल है वो ऑलरेडी उस नारुतो के साथ हुए बैटल में कम्प्लीटली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। एंड अब अगर मैं वही कर्मा तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा तो तुम इंडीड आउत्सुकी इसकी पावर को तो यूज कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी 80% आउत्सुकी की बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। बट एज इशिगी जो है उसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में से खत्म ही हो गई है तो वो तुम्हारी बॉडी के थ्रू फिर से रिजरेक्ट नहीं हो पाएगा। एंड ये कर्मा लगाने के बाद भी तुम किसी और बीइंग में कन्वर्ट नहीं हो पाओगे। यानी कि इन शॉर्ट आसान भाषा में समझाऊं तो इस वाले कर्मा को यूज करने के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। नो आमडो की ये सब बातें सुनते हुए हमारा कवाकी जो है जो कि जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होना चाहता है ताकि वो नारुतो को कोड के खतरे से बचा सके, आमडो की इन सब बातों पे ट्रस्ट करते हुए उसके इस प्लान से अग्री कर लेगा। बट नारुतो को जब इन सब बातों के बारे में पता चलेगा कि कवाकी ने अपने ऊपर फिर से कर्मा लगवाने के लिए अग्री कर लिया है तब हमारा नारुतो जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा कवाकी के ऊपर एंड वो उसे ऐसा डांटते हुए बताने लगेगा कि कैसे तुम्हें इस कर्मा मार्ग से हमेशा हमेशा के लिए फ्री करने के लिए मुझे अपना ओल्ड फ्रेंड कुरामा एंड सास्के को अपना रिन्नेगान तक सैक्रिफाइस करना पड़ गया। एंड जस्ट लाइक दैट तुम कैसे अग्री कर सकते हो फिर से कर्मा लगवाने के लिए। बट कवाकी भी अपने डिफेंस में ये कहने लगेगा कि ये कर्मा उस पहले
वाले कर्मा जैसा नहीं है। इसे ऑब्टेन करके मेरी स्ट्रेंथ जो है कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। बट नरूटो देन अगेन कवाकी को समझाएगा कि आई एम हैप्पी कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझे सही में प्रोटेक्ट करना है देन डू इट विद योर ओन स्ट्रेंथ। तुम्हें किसी और टूल के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। बट कवाकी एट द सेम टाइम गुस्से में आते हुए कहेगा तुम सब जो शिनोबी लोग हो वो भी तो चक्रा के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, तुम लोग भी तो चक्रा को यूज ही करते हो अपनी फाइट्स बैटल को जीतने के लिए, तो बताओ तुम्हारे और मेरे में फर्क क्या है। बट नरूटो देन कंटिन्यूइंग हिज अर्लियर स्टेटमेंट विल से कवाकी मैंने तुम्हें बहुत पहले शायद कहा था कि चक्रा जो है इट इज अ वे टू कनेक्ट पीपल एंड वो कोई टूल नहीं है। चक्रा एक ऐसी नेचुरल एनर्जी है जो कि सबके अंदर प्रेजेंट होती है, इवन नॉन शिनोबीज के अंदर भी। एंड फिर उस चक्रा को कैसे यूज करना है वो तो उसके यूजर के हाथ में है ना। कवाकी बट ये सब सुनते हुए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा नरूटो से, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा हो कि जिस पर्सन को अपना सब कुछ मानता है, जिस पर्सन को अपना मास्टर कहता है, द ओनली पर्सन ही लुक्स अप टू, यानी कि नरूटो वही उसे कभी समझ नहीं पाता। ये सब कुछ वो किसके लिए कर रहा है, उसे मजा आ रहा है इसलिए नहीं, बट ही डजंट वांट कि जस्ट लाइक हिज फादर एंड मदर वो नरूटो को भी लूज नहीं करना चाहता। कवाकी दे नरूटो के परमिशन के बजाय ही आमडो के पास चले जाएगा वो कर्मा लगवाने के लिए। एंड क्योंकि वो नरूटो के ऊपर और बर्डन नहीं बनना चाह रहा होगा, वो ये विलेज छोड़ के भी चला जाएगा, ये सोचते हुए कि अगर वो इस विलेज में होगा ही नहीं तो पॉसिबल है कोड उसे वहाँ ढूंढते हुए आए ही नहीं। एंड ऐसा करके वो इनडायरेक्टली नरूटो की जान को भी बचा सकता है। नाउ हाँ नोट, एट द सेम टाइम जब ये सब कुछ हो रहा होगा स्टोरी में, हमारा बरूटो जो है वो भी विलेज छोड़ के चला जाएगा सास्के के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि एक सास्के एंड बरूटो दोनों मिलके जोगान के राज के बारे में पता लगा सकें, एंड सेकेंडली ताकि बरूटो अपने कर्मा को मास्टर करने की एक हैबिट में आ जाए। Now कवाकी आफ्टर लिविंग द विलेज ईडा से मिलेगा, जिसी के बाद वी आर गोना सी कि ईडा धीरे धीरे करके कवाकी का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। अब नोट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कवाकी को ईडा एकदम ही सिंपल सीधी सादी गर्ल लग रही होगी एंड उसे इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअली में कोड के साथ ही मिली हुई है एंड कोड ने उसे भेजा है यहाँ पे ताकि वो कवाकी को अपने काबू में कर सके। नाउ वी नो कि ईडा जो है वो किसी का भी पास जाके देख सकती है एंड जब वो कवाकी के पास को देखेगी तो वो उसका दिल पिघलाने के लिए उसे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देगी कि कैसे कवाकी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में सफर ही किया है। जब वो छोटा था तब उसका बाप उसे खूब मारा पीटा करता था, देन जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तब जिगे ने उसे अपना वेसल बना लिया एंड इन द एंड जिस पर्सन को अपना सब कुछ मानता था यानी कि नरूटो को, वो भी उसे समझने में नाकामयाब हो गया। अब ऐसी ईडा धीरे धीरे करके कवाकी के मन में नरूटो एंड बाकी पूरे कोनोहा विलेज के खिलाफ हेट्रेड भरना शुरू कर देगी। एंड अगर अब तुम ये सोच रहे हो कि ये सब करके कोड एंड ईडा क्या ही अचीव कर लेंगे, तो तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए वो चैप्टर जिसमें इशिगी की डेथ हो जाती है, तो उसी चैप्टर के एंड में कोड ये कह रहा होता है कि मैं नरूटो उजुमाकी, सासके, उचिहा, बरूटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब से जरूर मेरा बदला लूंगा। एंड कवाकी को पूरे कोनोहा के खिलाफ भड़का के वो अपना रिवेंज पूरा भी कर सकता है। लाइक तुम खुद ही सोचो इससे बेटर वे हो सकता है क्या रिवेंज लेने का। वो 7th होकागे जिसके लिए उसके विलेज एंड विलेज के सभी लोग एक परिवार समान है, वही उसके लिए सब कुछ है। उसी 7th होकागे का अगर स्टूडेंट ही उससे ये सब कुछ छीन ले तो स्टोरी वाइज, प्लॉट वाइज एंड रिवेंज वाइज भी इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। नो, जब ये सब अटैक फटैक हो रहा होगा कोनोहा के ऊपर तो उसी टाइम लाइक बरूटो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ जाएगा वापस विलेज में एंड सीइंग कवाकी लाइक दिस ही विल ट्राई टू स्टॉप हिम एंड बूम, रेस्ट इज हिस्ट्री। उसी के बाद वो द लेजेंडरी होकागे मॉन्यूमेंट वाली फाइट हमें देखने को मिलेगी। अब या आई नो इस थ्योरी में भी पॉसिबल है कई सारे फ्लॉज होंगे, बट आई गेस जो चेक बॉक्सेस है पूरे बरूटो प्लॉट लाइन के वो ये थ्योरी मोस्टली कवर कर ही देती है। लाइक आमडो का जो सस्पिशियस प्लान है वो चेक हो जाएगा। ऑल्सो इसी थ्योरी में पॉसिबल है कि पैरेलल में आमडो की भी कोई खिचड़ी पक रही हो एंड वो खिचड़ी को मैं तुम्हें इस वाली थ्योरी वीडियो में समझा चुका हूँ। देन ईडा जो है वो कवाकी से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो भी इन दोनों का चेक हो जाएगा। कोड का रिवेंज भी चेक हो जाएगा, बरूटो एंड कवाकी की फाइट भी चेक हो जाएगी। तो यप, इस थ्योरी से जो भी मेजर पॉइंट है बरूटो प्लॉट लाइन के वो हमें कुछ हद तक कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आई नो थ्योरी अभी अधूरी है, कंप्लीट नहीं हुई है, शांति से बैठ जाओ भाई लोग। इन द एंड ऑफ द थ्योरी जब कवाकी लाइक आधे से ज्यादा कोनोहा को खत्म कर देगा एंड नरूटो को किसी और टाइम स्पेस में सील कर देगा, उसी टाइम ईडा विल कम अप विद कोड एट द सीन एंड कोड एंड ईडा को एक साथ देखते हुए कवाकी का लाइक भेजा टोटली खराब हो जाएगा एंड देन ओनली ईडा विल टेल हिम कि कैसे हमने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक मियर टूल की तरह ही यूज किया है पूरे कोनोहा के ऊपर रिवेंज लेने के लिए। एंड कोड विल ऑल्सो से कि अब तुमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अब हमारे प्लान को कंप्लीटली पूरा करने के लिए तुम्हें अब मरना होगा एंड आई विल फीड यू टू द डिवाइन ट्री ताकि मैं वो अल्टीमेट चक्रा फ्रूट खा के एक आउत्सुकी गॉड बन सकूं। अब कवाकी ये सब देख के एंड सुन के विल रियलाइज कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है एंड इन द फीलिंग ऑफ बिट्रेयल एंड रिग्रेट वो अपनी ही लाइफ एंड करने की कोशिश करेगा ताकि वो एटलीस्ट कोड को तो वो डिवाइन फ्रूट खाने से रोक सके। बट एट दैट टाइम ओनली जब कवाकी अपने आप को मारने जा ही रहा होगा उसी टाइम बरूटो विल कम एंड स्टॉप हिम एंड आफ्टर लाइक बरूटो के कुछ टॉक नो जुत्सु के बाद बरूटो
नारुतो विल फॉरगिव हिम फॉर व्हाट ही हैज डन, क्योंकि इन द एंड कुछ भी हो दे आर बोथ ब्रदर। जिसी के बाद हम देखेंगे बरूटो एंड कवाकी इस बार एक साथ मिलके कोड एंड ईडा की बैंड बजा रहे हैं। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब बरूटो एंड कवाकी आपस में नहीं लड़ रहे होंगे, बल्कि दे विल बी फाइटिंग टुगेदर एज अ टीम और रेदर एज ब्रदर। सो बूम, थ्योरी तो हमारी यहीं पे एंड हो जाती है एंड आई गेस दोनों ही बरूटो एंड कवाकी विल फाइंड आउट अ वे टू सेव नारुतो आल्सो। अब तुम्हें कैसी लगी है मेरी ये थ्योरी तुम कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हो, बट देन अगेन आई विल से ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, जहाँ पे मैंने काइंड ऑफ कवाकी की पूरी लाइफ स्टोरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है। तो अगर स्टोरी ऐसे प्ले होती है तो बरूटो एनीमे जो कि इतनी हैपनिंग एंड गुड वाइब्स वाली है, वो एकदम ही कम्प्लीटली डार्क टर्न ले लेगी। बाकी सही बता रहा हूँ यार, बहुत मेहनत लग गई यार इस वाली वीडियो को बनाने में, तो लाइक कर देना। ऑल्सो इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल इन एनी वे पॉसिबल, तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके यूपीआई आईडी के थ्रू चैनल की ग्रोथ के लिए डोनेट कर सकते हो। अब नो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे डोनेशन देने के लिए, बस आई एम सेइंग कि तुम अगर सुपर चैट या मेंबरशिप लेने जा रहे हो फ्यूचर में इस चैनल की, तो उससे अच्छा है तुम इस वे में चैनल को सपोर्ट कर दो। एंड हाँ, एक और रीजन है कि तुम इवन स्मॉल टू स्मॉल डोनेशन में भी अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा सकते हो, जो कि सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी आई विल शॉर्टली कम लाइव एक दिन एंड मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है। तब तक के लिए अगर तुम सिर्फ सब्सक्राइब भी करते हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलता हूं मैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।